क्या आपने पहले कभी सोचा है कि अगर हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं हो तो हिंदुस्तान कैसा होगा? तो अब सोचिए, अगर सारे मुसलमान लोग हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं, तो हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। हमारे भारत देश में हर धर्म से जुड़े लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू और मुस्लिम आबादी है। 1947 में हुए देश के बंटवारे में आधे से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए थे और कुछ यहीं रह गए। मगर उसके बाद भी राजनीति के कारण हिंदू मुस्लिम के बीच कई दंगे होते रहते हैं, जिसका फायदा नेता लोग उठाते हैं और आम जनता को निशाना बनाते आए हैं। भारत के 125 करोड़ की आबादी में लगभग 22 करोड़ आबादी मुस्लिम धर्म के लोगों की है। अगर ये सारे मुस्लिम लोग भारत से चले जाएं, तो देश पर कैसा असर होगा? चलिए इस बारे में जानते हैं। नंबर 1, अशफाक उल्लाह खान। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में हुआ था। इनके अलावा भी कई ऐसे मुसलमान थे जो भारत की आजादी के लिए मरते दम तक लड़े थे। अशफाक खान ने भी भारत के लिए अपनी जान दे दी और शहीद हो गए। नंबर 2, खान अब्दुल गफ्फार खान। बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। अपने निष्ठापूर्ण कार्यों के लिए इनको बादशाह खान के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म आज के पाकिस्तान में हुआ था, जो कि पहले भारत का हिस्सा था। देश के बंटवारे के बाद खान अब्दुल गफ्फार को देश से अलग होना पड़ा। इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम की एकता को जरूरी समझा और अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए कई संघर्ष किए, जिसमें इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन आज भी खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनको भला कौन नहीं जानता। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जो भारत के तीसरे और पहले मुसलमान राष्ट्रपति थे। 1963 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आधुनिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, जिसके लिए इन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां से आज भी हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार राज्यपाल और भारत उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नंबर 4, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, इनके बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब्दुल कलाम को तो बच्चा बच्चा जानता है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनको भारत रत्न, पद्म भूषण, वीर सावरकर पुरस्कार और भी कई पुरस्कारों से नवाजा गया। आज भी APJ अब्दुल कलाम युवाओं के आदर्श बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके अलावा भी ऐसे कई नाम हैं जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हैं, मगर भारत को अपना देश मानकर भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि भारत में ऐसे कई महान मुसलमान पैदा हुए हैं, जिन्होंने भारत की तरक्की को और ज्यादा बढ़ाया है। और एक राष्ट्र सिर्फ धर्म से नहीं, बल्कि अच्छे महान व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। और आज भी हमारे बीच ऐसे कई महान मुसलमान लोग हैं जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं। ऐसे मुस्लिम कलाकार भी हैं, जैसे मोहम्मद रफी, AR रहमान, यूसुफ खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने अपने कला के जरिए सबके दिलों में जगह बनाई, और अजीम प्रेमजी, MA यूसुफ अली जैसे बड़े बिजनेसमैन, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर स्पोर्ट्स में भी कई मुसलमान सेलिब्रिटीज हैं। अगर ये सब भारत को छोड़कर चले जाएं, तो भारत न केवल महान कलाकारों को खो देगा, बल्कि भविष्य में आने वाले उन मुसलमानों को भी खो देगा, जो भारत के लिए अपने टैलेंट का योगदान देंगे। और 22 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान अगर चले जाएं, तो देश की इकोनॉमी पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। भारत देश भारतीयों के लिए है, जहां हर धर्म से जुड़े लोग मिलकर रहते हैं, और इसी में ही सबकी भलाई है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एकता में ही शक्ति होती है। जय हिंद दोस्तों।